दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेयर्स के ऊपर बहुत ही डिटेल्स में बात करने वाले हैं और लेयर्स को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट लेयर्स में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और फोटोशॉप में लेयर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड के लिए हमने एक इमेज ओपन किया हुआ है और यहाँ पे जो इसका लेयर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेयर है अभी ये लॉक है, तो इसको हम अनलॉक भी करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में भी जानेंगे। लेकिन इन सब को करने से पहले हम अपना एक बेसिक इंटरफेस को बना लेते हैं। तो इंटरफेस को कैसे बनाएंगे, वर्क स्पेस को हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेयर्स का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे चैनल्स का आ रहा है और यहाँ पे पाथ का एक ऑप्शन आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस लेयर्स वाले ऑप्शन को यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले आकर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ और ये जो प्रॉपर्टीज, एडजस्टमेंट्स और जो लाइब्रेरीज है इसको भी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो लेयर्स का जो ऑप्शन है इस वाले लेयर को मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चूँकि मैंने बड़ा इसलिए किया है ताकि जो भी हम लोग काम करें लेयर्स के ऊपर, वो लेयर्स का जो पैनल है वो पूरा हमारे सामने में अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोलैप्स टू आइकन्स, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी मैं कर्सर रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड पैनल्स, यानी कि जो पैनल्स यहाँ पे छुपे हुए हैं अगर आप उसको बाहर में शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको कोलैप्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए कोलैप्स का मतलब ये हुआ कि अब जो है जितने भी ऑप्शंस थे जो शो हो रहे थे अब वो यहाँ पे आ गए। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी जो है ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपैंड करने के लिए, यानी कि जो पैनल्स पहले जैसे दिख रहे थे वैसे अगर आपको दिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो जो लेयर्स या जो कुछ भी आपके पैनल्स हैं अगर वो छुप गए हैं तो इस तरीके से जो है आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास में ये लेयर्स के अगर पैनल दिख ही नहीं रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे विंडो में जाना है और विंडो में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए लेयर्स का एक ऑप्शन है और इसका जो शॉर्टकट की है वो है F7। F7 को प्रेस करके भी आप इस लेयर्स वाले ऑप्शन को शो एंड हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे लेयर्स का जो ऑप्शन था यहाँ पे छुप गया है और दोबारा से इसको लाना है तो आपको मैंने जैसे कि बताया F7 आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से F7 यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा लेयर्स का जो पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो गया। और जितने भी मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस हमने अपना एक बनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेव करके रखूँ ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हमारा फोटोशॉप ओपन हो तो ये जो हमने वर्क स्पेस अपना एक डिज़ाइन किया है ये वर्क स्पेस परमानेंट हमारे कंप्यूटर में सेव रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद में वर्क स्पेस में जाना है, वर्क स्पेस में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू वर्क स्पेस का, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ माय वर्क स्पेस। नाम लिखने के बाद में आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने से ये होगा कि इन फ्यूचर में अगर कोई अदर पर्सन इस कंप्यूटर पे बैठता है और अगर वो रीसेट भी कर देता है यहाँ पे तो क्या होगा कि मैं अपने अकॉर्डिंग उसको दोबारा से ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि हमने जो है इसका नाम यहाँ पे माय वर्क स्पेस डाल रखा है। तो मैं जब भी चाहूँ तो मैं अपने वर्क स्पेस को फ्यूचर में ओपन कर सकता हूँ।
ठीक है। तो ये तो मैंने वर्क स्पेस के बारे में बताया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज है वो यहाँ पे ओपन है और ये जो इमेज है ये लॉक है, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने के बाद में मैंने एक फोल्डर को ओपन किया हुआ है यहाँ पे, और इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ पे इसके सामने में, और सिलेक्ट ऑल करता हूँ। और सिलेक्ट ऑल करने के बाद में चूँकि देखिए ये वाला जो पिक्चर है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और सारे पिक्चर्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद में आपको कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करते जाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो जो इमेजेस आपने अभी ओपन किए थे वो इमेजेस जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी इमेजेस मैंने यहाँ पे ड्रैग किए थे वो सारे इमेजेस यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो देखिए अभी हम लोग जो है इस लेयर्स को डिटेल्स में समझते हैं। देखिए सबसे यहाँ पे पहले यानी कि सबसे जो नीचे यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है लेयर 0, ये यहाँ पे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो जिस भी लेयर को आप बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसे आप सबसे नीचे रखेंगे, ठीक है। और जिस भी लेयर को आप सबसे ऊपर रखना चाहते हैं उसे आप सबसे ऊपर में रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग लेयर्स है, फॉग है, प्रिंसेस है, विंग्स है, ब्लू लाइट है, क्राउन है। तो जो अलग अलग आप लेयर्स पे अलग अलग जो चीज़ें देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसके ऊपर या किसके पीछे किस लेयर्स को रखना चाहते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अभी चूंकि हम यहाँ पे बैकग्राउंड वाले लेयर पे सिलेक्टेड हैं, तो यहाँ पे देखिए मूव टूल सिलेक्टेड है। जब आप मूव टूल पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। शॉर्टकट की है वी बटन को प्रेस करके भी आप मूव टूल पे आ सकते हैं। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो सेलेक्ट का। ऑटो सेलेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉग पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यानी कि फॉग वाले लेयर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑटो सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे फॉग पे क्लिक करता हूँ या फिर चूँकि अभी मैंने फॉग को सिलेक्ट किया ही था तो मैं काम करता हूँ, ये जो हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे जो क्राउन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा जो कर्सर है क्राउन पे आ गया। ध्यान से जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा सिलेक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। प्रिंसेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रिंस यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉग पे क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉग यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो विंग्स है इस पे मैं जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे विंग्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो ऑटो सिलेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिस भी लेयर पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो लेयर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि उस लेयर पे आप काम कर सकते हैं। किस तरीके का काम कर सकते हैं, यानी कि आप उसको मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस पर आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे विंग्स पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से मूव करता हूँ। तो देखिए ये जो विंग्स है ये यहाँ पे मूव हो रहा है, यानी कि हम इस विंग्स में हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। उसी के बगल में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है लेयर का और यहाँ पे ग्रुप का क्या मतलब होता है। हालांकि ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले वाले लेसन्स में बताए हैं। हालांकि चूँकि मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ और लेयर्स के बारे में डिटेल्स में भी बता रहा हूँ, तो आपको ये वाले ऑप्शन में आपको दोबारा से एक प्रकार से रिवीजन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए लेयर, यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है और यहाँ पे लेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अनटिक कर देता हूँ और अनटिक करके मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं विंग्स को यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट को मैंने यहाँ पे अनटिक करके रखा हुआ है।
अब मुझे अगर विंग्स पे काम करना होगा तो मुझे अब यहाँ पे विंग्स वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि विंग्स लेयर को क्लिक करके रखना पड़ेगा, तभी हम जो है इस विंग्स को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। और अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। तो ये विंग्स, प्रिंसेस और फॉग को मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के हमने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में ग्रुप बनाने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल जी। जैसे ही आप कंट्रोल जी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ग्रुप 1 जो है यहाँ पे बन के आ गया। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक करके रखता हूँ और मैं इस क्राउन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए क्राउन हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी हम लेयर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम ग्रुप पे काम करेंगे, यहाँ पे ग्रुप अगर हमने सिलेक्ट करके रखा है और ग्रुप हमने यहाँ पे क्लिक करके रखा है, तो अब जब हम यहाँ पे जब इसको हम मूव करेंगे तो इस तरीके से जो भी लेयर्स इस ग्रुप के अंदर होंगे वो एक साथ जो है यहाँ पे मूव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट करके रखा है वो ग्रुप रखा है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, एक साथ सारी चीज़ें यहाँ पे मूव हो रही है, ठीक है। तो ग्रुप का मतलब समझ में आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इस लेयर्स को मैं इससे बाहर कर देता हूँ, बाहर कर दिया, और जो मैंने अभी एक ग्रुप बनाया था इस ग्रुप को फिलहाल मैं यहाँ पे इसको डस्टबिन में डाल देता हूँ, यानी कि डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ग्रुप की चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म टूल। जैसे कि मैं ये जो विंग्स है मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ थोड़ा सा, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लेयर कर देता हूँ और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे विंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का टूल यहाँ पे ओपन हो के आ गया है। पिछले वाले क्लास में भी मैंने ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले क्लास पे बता रखा है। अगर वो वाली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिए जो मैंने पिछले वाले क्लास में बता रखी है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म का टूल जो है यहाँ पे एक्टिव हो गया और इसकी मदद से हम इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सबको, अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आई का एक ऑप्शन बना हुआ है। इस आई का मतलब ये हुआ कि हम इस इमेज को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। डिलीट नहीं हो रहा है, ये अभी हाइड हो रहा है। हाइड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन फ्यूचर में आप उसको यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। और एक साथ अगर आप सबको हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कीजिए और ड्रैग करते हुए नीचे तक ले आकर छोड़ दीजिए। तो देखिए जितने भी लेयर्स थे यहाँ पे वो सारे क्या हो गए, हाइड हो गए। और अभी फ़िलहाल आपके पास में एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब ये होगा कि अब इस बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ना कोई कलर है, ना कोई इमेज है, कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और दोबारा से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेयर 1 को यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। तो लेयर 1 जो है हमारा एक बैकग्राउंड है। अब हमें इस लेयर में जितने भी इमेजेस हैं उस इमेजेस को यहाँ पे सजाने हैं इमेज के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा एक प्रॉपर जो है एक प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको अनहाइड किया, उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंस को अनहाइड करता हूँ और इस प्रिंस को मैं यहाँ पे हल्का सा सेंटर में करता हूँ। ट्रांसफॉर्म का टूल यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव है, तो मैं इस ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं इसको हल्का सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे और इसको ऊपर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। ट्रांसफॉर्म का टूल एक्टिव है, आप इसको यहाँ से अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके
बाद में मैं चाह रहा हूँ कि जो विंग्स है, ये जो विंग्स है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो विंग्स है ये इस प्रिंसेस के पीछे चला जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस विंग्स को नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का टूल यूज़ करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी आसान प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी हमने इसके बैकग्राउंड्स को रिमूव करके रखा हुआ है, तो अभी आपको इतना दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है कि बैकग्राउंड हमने कैसे रिमूव कर दिया, कैसी चीज़ें हो गई। अभी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी आपको ये देखना है कि लेयर्स को हम लोग किस तरीके से अरेंज करते हैं और लेयर्स का किसी भी प्रोजेक्ट में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बस अभी आपको इतना देखना है। तो विंग्स को मैंने पीछे कर दिया। अब हमें यहाँ पे देखिए एक ब्लू लाइट है, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे अनहाइड करता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इनके फेस के पास में। ट्रांसफॉर्म का टूल एक्टिव है और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इस वाले ब्लू लाइट को मैं यहाँ पे विंग्स के नीचे कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए विंग्स के नीचे हमने कर दिया ब्लू लाइट को। उसके बाद में हमें यहाँ पे जाना है इस वाले ऑप्शन पे, है ना। यहाँ पे जाने के बाद में हम इसको यहाँ पे अलग अलग जो ऑप्शंस है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीन का एक ऑप्शन है, जैसे ही मैंने स्क्रीन वाला ऑप्शन हमने यूज़ किया तो जो इमेज था ब्लू लाइट उसके साथ में जो ब्लैक कलर जो आ रहे थे वो यहाँ पे हट गए और सिर्फ जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आप छोटा बड़ा करके रखना चाहते हैं इस इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमें यहाँ पे फॉग को एक्टिव करना है। ये देखिए फॉग है और हमें इस फॉग को हमें जो है सबसे ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है, यानी कि प्रिंसेस के भी ऊपर रखने हैं। तो मैं काम करता हूँ इस वाले फॉग को मैं इस प्रिंसेस के ऊपर रख देता हूँ। तो देखिए जो फॉग है यहाँ पे आ गया है। ट्रांसफॉर्म का टूल एक्टिव है तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉग को फैला देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो फॉग को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेंज इसका बढ़ा दिया है, फैला दिया है। अब बारी है यहाँ पे क्राउन की, ठीक है। तो क्राउन जो है यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर है और क्राउन को मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और चूँकि ट्रांसफॉर्म का टूल यहाँ पे एक्टिव है तो मैं इसका यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे जो है यहाँ पे इस वाले क्राउन को रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और जो कीबोर्ड का जो नेविगेशन की होता है उसका यूज़ करते हुए मैं इसको हल्का सा नीचे करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ। ट्रांसफॉर्म का टूल यहाँ पे सिलेक्शन हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली जितने भी लेयर्स हमने यहाँ पे एक्टिव करे थे उन लेयर्स को हमने प्रॉपर वे में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। और अरेंज करने के बाद में हमारा जो है एक फाइनल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन के हमारा तैयार हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक इमेज को बनाने के लिए हमें उसमें मल्टीपल चेंजेस करने होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ता है, मल्टीपल डिज़ाइंस करने होते हैं। इसीलिए हम लोग फोटोशॉप में अलग अलग लेयर्स बनाते हैं ताकि हम अलग अलग लेयर्स बनाएंगे तो हम अलग अलग लेयर्स के अकॉर्डिंग उसमें हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। और अगर हम एक ही लेयर में सारी चीज़ें हम बना देंगे तो बाद में हमें उसमें चेंजेस करने में, किसी प्रकार का अल्टरेशन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। तो जब कभी भी हम फोटोशॉप में काम करेंगे तो हमेशा कोई भी काम करें हम हमेशा नए लेयर पे काम करें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और ये जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे की है प्रैक्टिस फाइल के लिए मैं वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इसको प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे
जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के आप सोचेंगे कि हम फोटोशॉप सीख लें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जिस ऑप्शंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप खुद से ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या अगर आपको आता है, वीडियो देखने के बाद में नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कोशिश हमारी रहेगी कि 100% सभी लोगों का मैं यहाँ पे जवाब दूँ, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको सॉल्यूशन करूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।